धैर्य कैसे रखें या धैर्यवान कैसे बने। जनाब, कभी कभार क्या होता है कि परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो जाती हैं, चीजें आपके विरोध में हो रही होती हैं, जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हो वो होता ही नहीं है। कभी कभी ऐसे हालात भी हो जाते हैं, ऐसे बुरे हालात, ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि हर एक चीज आपके विरोध में होने लगती है। आपको लगता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और आप इन सभी चीजों के चलते आपका धैर्य डगमगाने लगता है। तो अपने आप को बैलेंस में कैसे रखें, अपने आप को धैर्यवान कैसे बनाएं, इसके लिए मैं कुछ स्टेप्स देना चाहता हूं। और यदि आपने मेरे स्टेप्स को समझा, सुना और अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका धैर्य आपके साथ रहेगा ही रहेगा। तो आपको पहली चीज क्या करनी है, जो आपको समझना चाहिए कि एक्सेप्ट रियलिटी एज इट इज। जी हाँ, एक्सेप्ट रियलिटी एज इट इज। वास्तविकता को वैसे ही स्वीकार कर लो जैसी वो है। और वास्तविकता और सत्य क्या है? सत्य ये है कि यदि आज आपके बुरे हालात हैं, यदि आज स्थितियां आपके प्रतिकूल हैं, तो कल वही परिस्थितियां आपके अनुकूल भी होंगी। क्योंकि ये जीवन के दो पहलू हैं, कभी अच्छा होगा तो कभी बुरा होगा। यदि आप आज दुखी हो, यदि आप निराश हो, तो कल आप अच्छे भी हो जाओगे, आप प्रसन्न भी होगे। क्योंकि यही सत्य है, यही सृष्टि का नियम है, सुख दुख, अच्छा बुरा। लोग आपका विरोध कर रहे हैं, लोग आपका मजाक बना रहे हैं, लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, लोग आपको पागल कह रहे हैं, तो इसे स्वीकार कर लीजिए कि ये हर किसी के साथ होता है। और ये हर किसी के साथ हुआ है। जो बंदा कुछ बेहतर करना चाहता है, जिसने कुछ अलग करने की ठानी है, तो लोगों ने उसका मजाक और उस पर उंगली उठाई ही उठाई है। ये रियल है, इसे स्वीकार कर लीजिए, इसे दिल से न लगाएं। आप सफल होना चाहते हो, बार बार आप असफल हो रहे हो, बार बार आपको निराशा ही हाथ लगती है, तो आप चिंता मत करिए, ये सृष्टि का नियम है। यदि आप सफल होना चाहते हो तो आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। एक सफलता के पीछे हजार असफलताओं की परतें होती जब कोई एक सफल होता है। जो बंदा सफल हुआ है उसने असफलता का सामना किया ही किया है, एक बार में कोई सफल नहीं हुआ है। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें जो आपके साथ हो रही है, तो ये होनी ही है, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। इसे स्वीकार कर लीजिए, हंसकर स्वीकार कीजिए। दूसरी चीज, बी पॉजिटिव। अच्छा, आप धैर्य कब खोते हो जनाब? धैर्य आप तब खोते हो जब आपको अपने प्रोफेशन, अपने काम के प्रति नेगेटिविटी आ जाती है। जब आप अपने काम, अपने प्रोफेशन, अपने गोल को भद्दी नजर से देखने लगते हो। जब आपके अंदर ये चीज आ जाती है, यार कहाँ लगा, इसमें कुछ नहीं रखा है, लोग यार मजाक बना रहे हैं, लोग बेवकूफ कर रहे हैं, चल छोड़ यार, हटा, दूसरा करते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है, चल छोड़ दे। जब आप अपने प्रोफेशन को, अपने गोल को भद्दी नजर से देखने लगते हो, तब आपका धैर्य डगमगा जाता है। वो चाहे लोगों के कहने से हो, वो चाहे खुद के महसूस करने से हो। जब भी आप अपने गोल, अपने खुद को भद्दी नजर से देखते हो, नेगेटिविटी की नजर से देखते हो, तो आपका धैर्य डगमगा जाता है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, हमेशा अपने आप को बेहतर मानिए, हमेशा अपने गोल, अपने ड्रीम को उच्च शिखर पर रखिए और हमेशा उस पर पॉजिटिव रहिए। कभी भी निराशा मत रहिए, वो चाहे अपनी वजह से हो चाहे दूसरे, हमेशा पॉजिटिव रहिए जनाब। कभी भी अपने गोल, अपने धैर्य और अपनी पावर पर संदेह मत करिए। और जिस दिन आपको संदेह हो गया, उस दिन आपका धैर्य डगमगा जाता है। तो दोस्त, बी पॉजिटिव। तीसरी चीज जो बेहद ज्यादा जरूरी है, वो है बी ऑप्टिमिस्ट। का मतलब है आशावादी बनिए। आशावादी से मतलब ये है कि आप हजार बार असफल क्यों ना हो रहे हो, लेकिन यदि आपके अंदर ये बात है कि नहीं, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं कर जाऊंगा, तो ये चीज आपको चलाए रखती है, ये आपको धैर्यवान बनाए रखती है।
आप बार बार असफल हो रहे हो, लेकिन यदि आपके अंदर ये बात आ गई है कि नहीं मैं कर जाऊंगा, कर सकता हूं, तो ये आपको चलाई रखती है, ये आपको बैठने नहीं देती, ये आपको क्विट नहीं करने देती, ये आपको स्टॉप नहीं रखती, ये आपको गतिशील रखता है जनाब। जैसे कि आपको घने अंधेरे में छोड़ दिया जाए और कहीं दूर दीपक की लौ आपको दिखा दी जाए तो आप दीपक तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको आशा है हो जाती है कि वहां कुछ ना कुछ है। आप घने अंधेरे में भी वहां तक पहुंचते हो। तो दोस्त, ऑप्टिमिस्ट रहिए, आशावादी बनिए। कितनी भी परिस्थितियां बुरी क्यों ना हो, हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, लोग आपको कितना भी परेशान क्यों ना करते हो, कितना भी पागल क्यों ना कहते हो, लेकिन अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने अंदर आशा की किरण को जलाए रखिए, और यही आशा की किरण आपको चला के रखती है। ये हर बार आपको कहती है वन स्टेप आगे, ट्राई वन स्टेप आगे, एक कदम हो, एक कदम। और दोस्त, मैंने 3 चीजें बताई। पहली, एक्सेप्ट रियलिटी एज इट इज, वास्तविकता को स्वीकार कर लीजिए, वो जैसी भी है उसे वैसे ही स्वीकार करिए। दूसरी चीज, बी पॉजिटिव, अपने आप को बेहतर समझिए, अपने गोल को शिखर पे रखिए, कभी भी अपने पावर, अपने गोल, अपने ड्रीम पर संदेह मत करिए। और तीसरी चीज, बी ऑप्टिमिस्ट, आशावादी बनिए, अपने अंदर आशा की एक किरण जगाए रखिए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, लाख हालात बुरे क्यों ना हो, लेकिन अपनी आशा की किरण को बुझने मत दीजिए। और इन 3 चीजों से आपका धैर्य आपके साथ बना रहे। यदि समझ में आई हो तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हाँ, कमेंट देकर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।